हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि 10th क्लास में जो हमारे आईयूपीएसी नेम्स आते हैं, ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम 10th क्लास में 2 से 3 नंबर के जो आते हैं उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। केवल 10 मिनट की क्लास में आज मैं आपको 2 से 3 नंबर यूपी बोर्ड 10th क्लास यूपी बोर्ड के 2 से 3 नंबर क्लियर कराने वाला हूं। क्लियर, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको आज आईयूपीएसी नाम नेम्स करवाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो साथ ही साथ शेयर और लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। यानी कि 10 मिनट में केवल 2 से 3 नंबर आपके 100% एग्जाम में फंसने वाले हैं। क्लियर, देखिए भाई, आईयूपीएसी इसकी पहला है हमारा आईयूपीएसी। कल मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन इन सब के रूल्स कराए थे। साथ ही साथ देखो इसकी फर्स्ट प्रकार से हम ये करा रहे हैं, इसकी CH3 हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो बेटा इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हो गए, 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो बोलते हैं एथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से हैं तो एथेन हो गया, ठीक है बेटा, एथेन हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको ये कराऊं भाई, दूसरा है हमारा CH3 यानी कि CH3 और हमारा ये हो गया CH3। इस टाइप से यदि नाम आए आपका तो हमें मेन चेन चुनना होती है। मेन चेन 1 2 3 कहीं से चुन लीजिए, क्योंकि ये साइड चेन हो गई, ये मेन चेन हो गई। साइड चेन को कम अंक जिधर से मिलते हैं नंबरिंग हम उधर से करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड चेन लिखेंगे। साइड चेन लिखेंगे तो साइड चेन कैसे लिखते हैं बेटा। अच्छा, एक आईयूपीएसी लिखने का क्रम मैं आपको लिखवा देता हूं। आईयूपीएसी पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। साइड चेन लिखेंगे तो साइड चेन 2 पोजीशन पे है। कितने पे है बेटा, साइड चेन 2 पोजीशन पे है। तो 2 मिथाइल, 1 कार्बन की साइड चेन है तो मिथाइल हो गया, 1 की है तो मिथाइल हो गया, ठीक है। 2 की होती तब इथाइल हो जाता, 3 की होती प्रोपाइल हो जाता। बाकी मेन चेन क्या है, प्रोप है। प्रोप अगर आप इतना लिख रहे हैं तब भी ठीक है, यदि आप एन जोड़ रहे हैं तब भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट नंबर 3 है। नंबर 3 देख लीजिए, CH3 CH2 CH यानी CH3 और CH3 हमें इसका नाम लिखना है। तो इसमें नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हमें यहां से करना होगी 1 2 3 4, ठीक है। यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि साइड चेन को कम अंक यहां से मिलेंगे। यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 पे आ रहा है, 1 2 पर आ रहा है। तो यह नाम क्या लिखना है बेटा, 2 मिथाइल, 1 कार्बन की साइड चेन है तब क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या होगा बेटा ब्यूटेन, ये नाम हो गया, ठीक है। और देख लीजिए, और देखेंगे चौथा नाम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें इसका नाम लिखना होगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग यहां से क्योंकि डबल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए बेटा, डबल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेन चेन में नंबरिंग करने का क्रम क्या है और आईयूपीएसी नेम करने का क्रम क्या है, पहले ये समझ लो आप, इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं। तो 1 2 3 तो क्या लिखेंगे, 3 को प्रोप बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं। 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो क्या है, इन है। क्या है बेटा, इन। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, 1 इन, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल, हाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये नाम है, हमें इसका नाम लिखना होगा। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ये यहां से क्यों करिए बेटा, यहां से 1 2 दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 यहाँ पे तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यदि आपको ये डाउट्स लग रहा है कहीं पर 3 है H, कहीं पर H सिंगल है, कहीं पर H2 है, उसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कार्बन वैलेंसी की संयोजकता मैंने आपको पढ़ाई थी। यानी कि जितने बॉन्ड से कितने बॉन्ड से कार्बन घिरा होगा, 4 बॉन्ड से कार्बन घिरा होगा, या फिर 4 हाइड्रोजन परमाणु
होते हैं, देख लीजिए 3 हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड इससे घिरा हुआ है, तो चारों वैलेंस इसकी हो गई। इसी प्रकार से इसकी देखेंगे 2 बॉन्ड ये हैं, एक बॉन्ड ये है 3 और एक हाइड्रोजन, ठीक है। प्रत्येक कार्बन या तो 4 बॉन्ड होंगे या फिर उसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दोनों को मिलाकर 4 होना चाहिए, बॉन्ड और हाइड्रोजन, ठीक है। हम इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या है, इन है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेन चेन, मेन चेन कितनी है, पेंट है, पेंट 2 इन, क्लियर, ये नाम हो गया। एक और लिख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड का क्या करेंगे, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये नाम है, ये नाम है। तो इसमें हम कहीं से भी नंबरिंग कर लें क्योंकि दोनों तरफ से बराबर आएंगे, 1 2 3 4, 1 2, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो क्या लिखेंगे, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है, और 2 आयन, क्लियर, क्या हो गया, 2 आयन हो गया। तो ये जो नाम थे हमारे कुछ सिंपल से नाम थे IUPAC, और नाम देखिए हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सब कराने वाले। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको और भी नाम कराने वाला हूं, जैसे उससे पहले मैं आपको 2 रूल्स लिखवाऊंगा, केवल नंबरिंग करने के नियम और IUPAC नाम लिखने का नियम, ठीक है। IUPAC नाम लिखने का क्रम, IUPAC नेम लिखने का क्रम, ठीक है बेटा, लिखने का क्रम क्या है, IUPAC नेम लिखने का क्रम क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो लिखते हैं बेटा IUPAC में सबसे पहले लिखेंगे मेन साइड फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखते हैं, साइड फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, सबसे पहले साइड फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसे लिखेंगे, तब किसे लिखेंगे, हैलोजन लिखेंगे, हैलोजन नहीं है तब क्या लिखेंगे, साइड चेन लिखेंगे, साइड चेन के बाद मेन चेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन चेन लिखेंगे, और मेन चेन के बाद क्या लिखेंगे, बेटा डबल बॉन्ड लिखेंगे, डबल बॉन्ड के बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। ये IUPAC लिखने का क्रम है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए भाई, जैसे कि मैं आपको पहला एग्जांपल बता रहा हूं, CH3Cl, हमें इसका नाम लिखना है। जब हमें इसका नाम लिखना है तो 1 कार्बन है, नंबरिंग कर ली 1 है, साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा है, हैलोजन दे रखे हैं। हैलोजन जो होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब हमारी हैलोजन होते हैं। तो हैलोजन यहाँ पे कितने पे दे रखी हैं, 1 पोजीशन पे, तो नाम लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो लिखेंगे। 1 कार्बन है तो मीथ या मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखेंगे क्या है बेटा, CH3CH2Br, हमें इसका IUPAC जब नाम लिखना होगा, जब हमें इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 और 2, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 2 है तो क्या लिखेंगे बेटा, एथेन हो गया, 1 ब्रोमो एथेन हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 देखिए, CH2CHBr CH3, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 2 पोजीशन पे ब्रोमीन आना चाहिए, 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2 आ रहा है, तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखा बेटा, 2 ब्रोमो, 4 हैं तो ब्यूटेन, ठीक है, 4 हैं तो ब्यूटेन हो गया। और देख लीजिए अब अल्कोहल वाले देखेंगे बेटा, अल्कोहल वाले देखेंगे CH3OH, ठीक है, CH3OH है, 1 कार्बन है, अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, क्या होता है, OH, यानी कि OH का ऑल होता है, तो क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ सबसे बाद में लिखा जा रहा है,
तो यहाँ पे ना साइड फंक्शनल ग्रुप है, ना हैलोजन है, ना साइड चेन है, मेन चेन दे रखी है। नंबरिंग हमेशा मेन चेन पे करते हैं। मेन चेन 1 है तो 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलेंगे। डैश लगाया, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी कि OH है। OH का जो सफिक्स लिखवाया था हमने कल की क्लास में, मैंने एक टेबल बनवा रखी है। यदि आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है ये ब्रोमो कैसे आया, क्लोरो कैसे आया, ये OH का हमारा ऑल कैसे आएगा, तो आप कल की क्लास अवश्य देखना। IUPAC के नियम्स मैंने लिखवाए हैं। IUPAC के चौथी क्लास है आज हमारी 10th के लेवल के हिसाब से। बाकी इंटर के लेवल के हिसाब से और नीट के लेवल के हिसाब से मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है आपको, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक IUPAC के लगभग 14 से 15 लेक्चर दे रखे हैं। उसमें विद रूल्स के, विद एक्सप्लेनेशन के, बहुत ही विस्तार पूर्वक टोटल IUPAC जिस प्रकार से बन सकते हैं बहुत ही डिफाइन करके वहां पे मैंने आपको कराए हैं। तो आप जैसे ही अपने चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे आप वहां से ऑर्गेनिक IUPAC नेम के 15 लेक्चर वहां पे दे रखे हैं। ऑर्गेनिक IUPAC 2 प्रकार के होंगे, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के IUPAC होंगे, एक ऑर्गेनिक IUPAC होंगे। तो हमें ऑर्गेनिक IUPAC देखने होंगे, उसमें 10 से यानी कि 15 लगभग लेक्चर दे रखे हैं। मैंने सभी प्रकार के रूल्स उसमें आपको कराए, ठीक है। तो आप ज्यादा विस्तार से देखना चाह रहे हैं तो वहां से देख लीजिए। ये जो लेवल है मैं केवल 10th क्लास यूपी बोर्ड के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं। कभी आप ये सोचें कि सर जी बहुत शॉर्ट में करा रहे हैं, बहुत स्पीड से करा रहे हैं, तो ये मेरी IUPAC की आज फाइनल क्लास है, चौथी क्लास है। 3 क्लास में पहले दे चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्केन एल्कीन के बारे में, फिर मैंने आपको टेबल बताई, नियम बताए, और आज फाइनल क्लास दे रहा हूं आपके। केवल ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट में 2 से 3 नंबर आपके देना है मुझे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी स्पीड भी रखेंगे भाई, स्पीड भी रखेंगे। तो इसके जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो बेटा कौन से कार्बन पे है, 1 कार्बन पे है, तो 1 ऑल हो जाएगा। क्लियर, क्या हो गया, 1 ऑल हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें CH3 CH2OH, ठीक है, ये है। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हो गया तो क्या लिखेंगे भाई, 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और 1 ऑल हो गया, ठीक है। ये इसके नाम हो गए। अभी और भी हम देने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ नाम और भी हम देंगे, ठीक है बेटा। देखिए और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। अभी अल्कोहल के काफी और नाम हम निकालेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे कि CH3 CHOH हो गया, CH2 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 CH3। हमें इसका नाम लिखना है। जब हमें इसका नाम लिखना होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये रहा, इसको किधर से कम अंक मिलते हैं, 1 2 3 और 1 2, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। कितने पे आया बेटा, क्या नाम लिखना है हमें, मेन चेन डायरेक्ट लिखेंगे, क्या है, ब्यूट, क्या है, ब्यूट लिख लीजिए, और 2 ऑल लिख लीजिए, ठीक है। या ब्यूटेन 2 ऑल, ये भी नाम हो सकता है, ब्यूटेन 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 2 ऑल, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है 2 ऑल, या फिर ये भी हो सकता है 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल। ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों नाम इसी के ही हैं। कभी आप सोचें कि सर जी ये गलत है, ये गलत है, तीनों ही नाम सही है, ठीक है, तीनों ही नाम सही है। और देख लीजिए बेटा, और अब हम एक साइड चेन वाला दे देते हैं, ठीक है। साइड चेन भी होगी और फंक्शनल ग्रुप भी होगा। क्लियर, फंक्शनल ग्रुप भी होगा, साइड चेन भी होगी। नंबरिंग हमें मेन फंक्शनल ग्रुप के तरफ से करनी होगी, जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो 1 2 3 4, ठीक है। यहां से मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है, इसको कम अंक किधर से मिल रहे हैं, यहां से मिल रहे हैं। तो नाम लिखेंगे, इसमें देखें साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हैलोजन नहीं है, साइड चेन है। साइड चेन कितनी है, 3 कार्बन पे 1 कार्बन की साइड चेन है। तो 3 मिथाइल, क्या हो गया बेटा, 3 मिथाइल हो गया। 1 कार्बन की साइड चेन को मिथाइल बोलते हैं। इसके बाद मेन चेन कितने हैं, 4 कार्बन की हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और 2 ऑल, ठीक है। तो इसका ये नाम हो गया 2 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3 CHO। हमें ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कैसे पता चला, CHO से, ठीक है।
किससे पता चला? इससे CHO से एल्डिहाइड। मैंने आपको एक नियम लिखवाया था कल की क्लास में, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम उपस्थित होता है उसे हम मेन चेन में चुनते हैं। तो 1 और 2, ठीक है, कार्बन एटम इसमें है तो इसलिए इसको हमने मेन चेन में ले लिया। तो 1 और 2 हो गया। दो कार्बन को एथ बोलते हैं और कित पे है? 1 और अल। इसका सफिक्स जो होता है अल होता है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 एथेनल। क्या हो जाएगा? 1 एथेनल हो जाएगा, ठीक है, 1 एथेनल। अल और ऑल में ध्यान रखें, OL OH होता है, CHO अल होता है, ठीक है। और देखिए बेटा, और क्या है? चौथा नाम देखेंगे CH3 CH2 CHO, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है। जब हमें इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करें? मेन चेन चुने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, प्रोप प्रोप 1 अल, ठीक है, या फिर 1 प्रोपेनल 1 प्रोपेनल, ठीक है, 1 प्रोपेनल प्रोपेनल, ठीक है, 1 प्रोपेनल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है भाई। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया। अब हम कराएंगे कीटोन, कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कराने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कराने वाले हैं। एक एल्डिहाइड का और देख लीजिए, CH3 CH3CHO, ठीक है। हमें इसका नाम लिखना है तो हमें इसका जब नाम लिखेंगे नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है और इसमें कार्बन एटम है, इसको मेन चेन में चुनेंगे। तो 1 2 3, क्लियर, 1 2 3 नाम लिखेंगे। सबसे पहले साइड चेन लिखा जाएगा। तो साइड चेन कितने पे है? 2 पे है, 2 पे साइड चेन है तो 1 कार्बन की है, 2 मिथाइल, फिर क्या है? प्रोप, 3 को क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं, और 1 अल हो गया। या इसका नाम एक और हो सकता है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, 1 प्रोपेनल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, आप यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि आपको पता है जिसकी पोजीशन 1 होती है उसे आप दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और दिखा भी सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, 1 2, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। 2 हैं तो एथ लग गया और ओइक एसिड इसका सफिक्स लगा दिया, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है एथ 1 ओइक एसिड, ठीक है, दोनों ही नाम हो सकते हैं। और देख लीजिए भाई, तीसरा क्या है? CH3 CH2 COOH, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग क्या करना है? 1 2 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 को क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिखेंगे। 1 ओइक एसिड हो गया, ओइक एसिड हो गया, या फिर 1 प्रोपेनोइक 1 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर ये नाम हो गया, ठीक है। और देख लीजिए, ठीक है, साइड चेन वाला आप देखते हैं जिसमें साइड चेन दे रखा हो, CH3 CH3 COOH, ठीक है बेटा। इसका हमें जब नाम लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। नाम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप प्रोप 1 ओइक ओइक एसिड, ठीक है, 2 मिथाइल 1 ओइक एसिड, या फिर 2 मिथाइल 1 प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। कोई सा भी नाम हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। ठीक है, 2-3 नाम और रह गए हैं, वो देख लीजिए। कीटोन का देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे? कीटोन का देखेंगे, CH3 CO CH3, ठीक है। इसका हमें नाम लिखना है तो इसका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 3 तो यानी कि 2 प्रोपे 2 प्रोपे प्रोपेनोन, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं 2 प्रोप 2 ओन प्रोप प्रोप 2 ओन, क्लियर। ये हो गया प्रोप 2 ओन, प्रोपेनोन
नोन, प्रोपेनोन, ठीक है। या फिर दूसरे एक देख लीजिए, एक आध और देख लीजिए, CH3 CH2 CO CH3। इसका जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, ये लास्ट है हमारा, ठीक है, ये लास्ट है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 को ब्यूट बोलते हैं, टू ओन, क्लियर, ब्यूट टू ओन या टू ब्यूटेनोन, टू ब्यूटेनोन, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना है IUPAC में तो तब आप सीधे डायरेक्ट प्ले चैनल के प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास, ठीक है, 11th क्लास, सॉरी 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC दे रखे होंगे, लगभग 15 लेक्चर दे रखे हैं, आप वहां से विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। ये लेवल केवल 10th क्लास का था, नीट के लेवल का मतलब का नहीं था, ठीक है। नीट के लेवल का और फर्स्ट ईयर और 11th 12th के लेवल का जो लेवल है वो मैंने आपको पहले ही करा रखा है, आप अपने चैनल से वहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।